कुछ क्षणों के लिए कण कण में निवास करने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच जो इस आत्मा को जान लेता, जो इस आत्मा को जान लेता, वो परमात्मा को जान लेता। वो परमात्मा को जान लेता। कहते हैं बाबा हुल्सन वाले, कहते हैं बाबा हुल्सन वाले। वो स्वम में पूरे विश्व को जान लेता। 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 मेरे अनादि अनंत परमात्मा, मेरे अनादि अनंत परमात्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा। तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा। कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता, कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता। कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा। कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा। ऐ मेरे अनादि अनंत परमात्मा, ऐ मेरे अनादि अनंत परमात्मा। ऐ मेरे अनादि अनंत परमात्मा। ऐ मेरे अनादि अनंत परमात्मा। ऐ मेरे अनादि अनंत परमात्मा, परमात्मा। ओम सह नाववतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्यकर वावहः
तेजस्वी नावदेतमस्तु मां विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद को प्रारंभ करने जा रहे हैं गुरु आत्मा के रहस्य को, सृष्टि के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को कथन करने, उसका प्रवचन करने जा रहे हैं। जब गुरु, तो वो परमात्मा से अपने लिए और शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू हम दोनों की रक्षा कर, मेरी भी और मेरे अनुयायियों के भी, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, जो तेरे सनातन मार्ग में चल रहे हैं। हम सभी इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार और इसका अनुसरण, इसका पालन करते रहें, अपना योगदान करते रहें, तुझसे ही शक्ति प्राप्त करके हम अपने कर्तव्य कर्मों को भली प्रकार उनका निर्वाह करते रहें। जिस ईश्वरीय ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, वह ज्ञान हमें और अधिक प्रकाशवान करे। तेरे प्रकाश को हम असंख्य 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 आत्माओं तक ले जा सके। हमारा किसी से द्वेष भाव ना हो, आपस में हम लोगों का कभी विरोध और द्वेष ना हो। ऐसी प्रार्थना गुरु उस सनातन ब्रह्म परमात्मा से कर रहे हैं। ब्रह्म वेदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्तता। ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान जो सनातन काल से, सतयुग से, उससे भी पूर्व ईश्वर ने देवगणों को दिया, ऋषियों को दिया और हम मनुष्यों तक ये ज्ञान पहुंचा। ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये किसी साहित्यकार की रचना नहीं है, बल्कि जिन महान ऋषियों ने, ब्रह्मा ने और दूसरे देवगणों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने उस परम ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति अपनी आत्मा में की है। सृष्टि रचना के ज्ञान को तात्विक दृष्टि से उन्होंने जाना, उसी का विज्ञान श्रुतियों में, वेद मंत्रों में लिखा हुआ है। ये परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, जिसको प्राप्त करने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, शांतिमान हो जाता है, संसार के क्लेशों से ऊपर उठ जाता है, यदि इस ज्ञान का वो अपने जीवन में अनुसरण करता है। यह ज्ञान प्रामाणिक है, इसमें किसी प्रकार का संदेह या शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमना सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्च तेति। सत्य सदा एक ही होता है और वो ईश्वर है।
वो कभी परिवर्तित नहीं होता। दो सत्य कभी नहीं होते, दो ईश्वर कभी नहीं होते। एक सूर्य जैसे आकाश में रह के अपनी किरणों को फैलाता है, अनेक लोगों को अपना प्रकाश देता है, ऐसे ही वो ईश्वर अपनी सत्ता में स्थित हुआ प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशमान करता रहता है, जीवन प्रदान करता रहता है। सत्य का एक ही स्वरूप होता है और मिथ्या के अनेक रूप होते हैं। संपूर्ण जड़ चेतनमय दृश्य जगत का भी एक ही सत्य है, वो परम ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार किसी स्वप्न की तरह से हमारी आंखों के सामने से गुजरता रहता है। हम इसको देखते रहते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। अनेक अनेक प्रकार के दृश्य, अनेक प्रकार के समय हमारे जीवन में आते हैं, हमें विचलित करते हैं। किंतु जब जब हमारा ध्यान अपनी अंतरात्मा में जाता है, उस परमात्मा की तरफ जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। इस दृश्यमान जगत का भी एक ही चेतन तत्व है, जिसको ब्रह्म या परम ब्रह्म कहा जाता है। उसकी अनुभूति अपनी अंतरात्मा में होती है। साधना करने से, आराधना करने से ये संपूर्ण सृष्टि उसी परम ब्रह्म का कार्य है। उससे भिन्न, परमात्मा से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं। सभी सत्ताओं की एकमात्र सत्ता वो ही है। उसी एक मात्र सत्ता स्वरूप को ब्रह्म नाम से कहा जाता है। ये ब्रह्म क्या है, कैसा है, उसका निवास कहाँ है, तथा उसे जानने वालों को किस फल की प्राप्ति होती है, ये ब्रह्म सत्य स्वरूप है, कभी ना बदलने वाला है। ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। उसे सत्य इसलिए कहा है कि वो शाश्वत तत्व है। वो सृष्टि के आरंभ में भी था, वर्तमान में भी है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी केवल वो ही शेष बचता है। उसका ना किसी से जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। वो एकमात्र अक्षर तत्व है। अक्षर जिसका शरण नहीं होता, शरण यानी टूट फूट जिसमें नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होता। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का आधार चेतना शक्ति है। जड़ में ज्ञान शक्ति नहीं होती। यह चेतना शक्ति ही ब्रह्म है, जो सृष्टि की समस्त चेतनाओं का कारण है। उसी चेतना की शक्ति से सभी जड़ पदार्थ चेतन जैसे प्रतीत होते हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि उसी ब्रह्म चेतना के कारण से चलते फिरते हैं। अन्यथा ये सब जड़ प्रकृति से निर्मित हुए हैं। जब वो चेतन सत्ता इनमें से निकल जाती है तो ये मृत स्वरूप हो जाते हैं, मृतक हो जाते हैं। उस परम ब्रह्म की तीसरी विशेषता यह है कि वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। वो ही सर्वव्यापी है, वो ही कण कण में व्याप्त है। सृष्टि के समस्त रूपों में वो ही अपना कार्य कर रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। वह अनंत शक्ति वाला, सभी शक्तियां उसी की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। वे उससे भिन्न नहीं हैं,
सृष्टि की वो ही एकमात्र सत्ता है, वह परमाकाश है। वो ही सब प्राणियों के हृदय आकाश में भी है, महाआकाश और घट आकाश। वही आत्मा के रूप में अवस्थित है। जो उसे जान लेता है, फिर उसे संसार के तुच्छ भोग कामनाएं अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। वो स्वयं पूर्ण काम हो जाता है, आत्म काम हो जाता है, सत्य काम हो जाता है। उस परम सत्य से उसका जुड़ाव हो जाता है, जुड़ जाता है। तस्माद्वाएत इस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशत वायुः, वायोरग्ने, अग्नेरापः, अद्रव्य पृथ्वी, पृथ्व्या औषधेयः, औषधेभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। तदस्येद मेव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठ। पदप्येष श्लोको भवते। उस ब्रह्म रूपी आत्मा से सर्वप्रथम अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष से वायु, वायु के परस्पर घर्षण से विद्युत और अग्नि प्रकट होते हैं। अग्नि के शांत शीतल हो जाने पर जल उत्पन्न होता है। जल से ही पृथ्वी का ठोस स्वरूप उत्पन्न होता है। उस जल से पृथ्वी से वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होता है। उससे मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है। अन्न एवं उसके रस से आगे संतति का प्रारंभ होता है। यानी इस पृथ्वी का रस है जल। जल का रस है वनस्पति औषधि। औषधि का रस है अन्न। अन्न का रस है पुरुष। पुरुष का अन्न है वाक रस। पुरुष का रस है वाक वाणी। और वाणी का रस है ऋक, उस प्रभु की स्तुति। और स्तुतियों का रस है साम। उनमें लौलीनता का होना, उसमें अनुराग का होना, यह आत्मा उस ब्रह्म के रस का ही रूप है। यह आत्मा इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। कुछ कहते हैं ये अंगुष्ठ मात्र, कुछ कहते हैं कण मात्र। किंतु जैसे वृक्ष का रस संपूर्ण वृक्ष में फैला रहता है, ऐसे उस परमात्मा का रस इस आत्मा के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला रहता है। ये प्राण स्वरूप है। सुप्त अवस्था में सोते हुए हमारे शरीर से जीवात्मा निकलता है और स्वप्नों में अनेक लोकों में विचरण करता है, किंतु वो शरीर में भी बना रहता है। जैसे सूर्य अपनी स्थिति में आकाश में बना रहता है और उसकी किरणें पृथ्वी को तपायमान करती हैं। मनुष्य का सिर आत्मा का निवास स्थान है। मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र से वो ब्रह्म सत्ता इसमें प्रविष्ट होती है। उसके दोनों हाथ ही आत्मा की दो भुजाएं या पंख हैं, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, जिनकी सहायता से यह शरीर कार्य करता है।